कैसे 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 लोग समाज तुम्हारा ब्रेन वॉश हो गया है। समाजवादी पार्टी में कितने गुंडे भरे हुए हैं, मुख्तार अंसारी से लेकर के अतीक अहमद तक। आप सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को गलत बताना चाह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट वो कौन? अखिलेश यादव भर्ती निकलवाए थे भाई। विशेष लोग दरोगा की भर्ती नहीं निकाले थे, विशेष यादव की भर्ती निकाले थे। सिर्फ यादव थे, कुछ यादव सिपाही यादव दीवान यादव। सुप्रीम कोर्ट का फैसला, एक विशेष चश्मा पहनने वाले लोग जो है ना, वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मानते। जब राम मंदिर का फैसला, शांत रहिए, राम मंदिर का जो फैसला आया था तो उसको भी कुछ लोग पहले कहते थे कि जो राम मंदिर का फैसला आएगा सुप्रीम कोर्ट देगा उसको हम मानेंगे, लेकिन उसके बाद भी विरोध करते थे। उसके पहले क्या था? एक जाति और एक धर्म, बस इसी को नौकरी मिलती थी, इसी के लोग पोस्टिंग पाते थे, इसी के लोग सरकारी नौकरी पाते थे। लेकिन जब से जो आवास 43 लाख से ज्यादा बनाए गए, वो हिंदू मुस्लिम यादव अहिर देखकर तो बनाए नहीं गए हैं, वो सबको मिला है। इनकी बात सच हो सकती है क्योंकि ये यूपी के नहीं है, बिहार के हैं। और बिहार में बिजली हो सकता है कि नहीं रहती हो। और बिहार, और एक बात और, बिहारियों का मत यूपी के चुनाव में कोई मायने नहीं रखता है। चाहे कर ला इस बार तू हाथी पे चढ़ाई, या चाहे कर ला हाथों की सफाई, या चाहे कर ला तू हाथी पे चढ़ाई, या कर ला हाथों की सफाई, या कर ला तू साइकिल का सवारी, ये बारी भी होगा कमल सब पे भारी। एक बार बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पॉलिटिकल इंडिया पे। मैं अभी जहाँ पर हूँ, मैं कैमरा घुमा के दिखाऊंगी। ये है आपका बीएचयू कैंपस, विश्वनाथ टेम्पल, नए विश्वनाथ टेम्पल। इससे पहले भी आपको मेरे यहाँ की वीडियोस मिली होंगी। अभी यहाँ पे स्टूडेंट से जानना बहुत ज़रूरी रहता है, क्योंकि ज़्यादातर यहाँ पे स्टूडेंट है, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है, कोई कॉमर्स के हैं, कोई आर्ट्स से हैं, कोई साइंस से हैं। कुछ लोग हैं, उनसे मैं बात करूँगी, क्योंकि ये वो यूथ जनरेशन है जिसके ऊपर बार बार विपक्ष मुद्दा बनाती है कि बेरोजगारी बढ़ रही है। इनको लेकर बार बार निशाना साधा जा रहा है, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। तो आइए हम इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? तृप्ति। अच्छा, एक बात बताइए मैम, क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बन रही है? बीजेपी, योगी जी आएंगे। तो योगी आदित्यनाथ में और अखिलेश यादव में क्या फ़र्क है? हम लोग सेफ फील करते हैं योगी जी जब से आए हैं। गुंडाराज खत्म हुआ है। और मतलब पहले गुंडागर्दी होती थी? हाँ, बहुत होती थी। अभी हम लोग काफ़ी सेफ फील कर रहे हैं। लाइक पहले होता था कि सब अपने मन की करते थे, पुलिस में कंप्लेन हम लोग की नहीं हो पाती थी, हम लोग एफआईआर के लिए जाते थे, कुछ नहीं होता था। अभी काफ़ी हद तक ठीक हुआ है। तो एक बार ये बार बार निशाना साधा जाता है कि जब ये सरकार अगर फिर से आ गई तो बेरोजगारी का रेशियो और ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि रोजगार बिल्कुल भी नहीं है। नहीं, देखिए, पेंडेमिक था तो कुछ ना कुछ तो होना ही था। गवर्नमेंट काम कर रही है, बट एक हो जाता है। और मेरे को जहाँ तक लगता है कि अगर हम पढ़ेंगे, हम हार्ड वर्क कर रहे हैं तो हमें मिलेगा। अगर आप नहीं पढ़ रहे हो और आप चाहते हो कि आपको मिले, जॉब मिले, तो नहीं हो पाएगा ना। ऐसा गवर्नमेंट तो कर ही रही है अपना। मैम, मेरा नाम आदित्य राय है और मैं इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में केमिस्ट्री ऑनर्स में एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ। सारी चीज़ें सरकार जो कर रही है ये युवाओं के पक्ष में है। हाँ, एकदम युवाओं के पक्ष में है। पूरी तरह से युवाओं का सपोर्ट बीजेपी के साथ है। और फिर से जो है कि योगी जी पूर्ण बहुमत के साथ, हमको लगता है कि बड़े बहुमत के साथ इस बार सरकार बनाने वाले हैं। दूसरा, देखिए यहाँ बोल रहे हैं ऐसे कैसे, आइए। क्या बोल, रोजगार के लिए तो कुछ हुआ ही नहीं। कोई ऐसा बता दीजिए कि जो मतलब कि जब से मोदी जी, योगी जी की सरकार आई है, कोई एक रोजगार बस बता दीजिए। बताएंगे? हाँ, कह रहे हैं 1.5 लाख जो पुलिस की भर्ती हमने बताया, अभी पुलिस युवाओं की भर्ती हुई है, पीएसी में और पुलिस में दोनों में भर्ती हुई है। 2 बार शिक्षकों की भर्ती निकली, 69,000 और 70,000 की। हाँ, इस लगभग 1.5 लाख का आंकड़ा होता है। और हमने अभी बताया कि हमारे कई सारे सीनियर्स का, जो हमसे 1 साल सीनियर थे यहाँ पे, बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री था उनका, और वो पीजीटी में सेलेक्ट हुए हैं। यूपी SSS का 5 साल में एक बार भी भर्ती नहीं निकली है। 2016 वाला भर्ती जो अखिलेश यादव के टाइम में यूपी दरोगा का निकला था। नाम क्या आपका? मेरा मोहम्मद इजान अली खान नाम पड़ेगा। इससे जाति से मत बोलिए, मैं बीजेपी के मतलब फर्स्ट बार में हम लोग बीजेपी को ही वोट दिए थे कि रोजगार थोड़ा सा बदलाव आएगा, बहुत कुछ होगा, बट ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। यहाँ पे स्टूडेंट में 2017 में जब मोदी जी आने वाले थे, यहीं पे लड़कियां धरना की थी बीएचयू गेट पे, उनको दौड़ा दौड़ा करके मारा गया। आपको लगता है कि अगर योगी सरकार की बात करूं तो योगी सरकार धर्म की राजनीति करती है या जाति विशेष को लेकर बात होती है? जी मैम जी, जाति विशेष को छोड़ करके अगर मुसलमान, पाकिस्तान, इन सब को और सांप्रदायिक चीज़ें छोड़ दिया जाए तो बीजेपी के अंदर कुछ है नहीं। आपको लगता है कि मुसलमान पाकिस्तान ही बीजेपी करती है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बीजेपी जो है सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास में, एक मिनट, सबका साथ, सबके विकास और सबके विश्वास में जो है विश्वास रखती है। दूसरी बात, जब गैस का चूल्हा मिलता है, गैस का सिलेंडर मिलता है, तो उसमें हम किसी की जाति नहीं देखते, किसी का धर्म नहीं देखते। जब आवास मिलता है तो हमने उसमें किसी की जाति देखते हैं, ना किसी का धर्म देखते हैं। जब शौचालय मिलता है तो ना हम किसी की जाति देखते हैं, ना किसी की धर्म देखते हैं। सबसे ज़्यादा जो लाभार्थी हैं वो मुस्लिम समाज से हैं, और वो कहते हैं कि मुसलमानों के लिए कुछ किया कि नहीं। ऐसा मानते हैं? एक मिनट सुन लीजिए, सिलेंडर दे दीजिए, अब भरवाने के लिए गाँव में पैसा ना हो, गोबर से फिर उपला, यहीं के प्रोफेसर बीएचयू के गोबर से
जो होता है गोईठा जो बिहार में बोला जाता है उसको, वो बनाने का यहाँ पे टेक्निक बताते हैं लोग। गैस का उपयोग नहीं है, गांव में जा करके देख लीजिए, कम से कम 90% लोग। मतलब आप कहना चाहते हैं कि गैस चूल्हा तो दे दिया पर महंगाई बढ़ गई, यूज नहीं हो रहा है, गैस भरवाने के लिए पैसे ही नहीं गैस भरवाने के लिए पैसे नहीं, अब ये कहाँ का आंकड़ा दे रहे हैं हमको नहीं पता है। नहीं, तुम्हारा इकोनॉमिक कंडीशन उतना अच्छा होगा, इनका अच्छा होगा कि गैस पे घर पे इनके लोग खाना बना रहे हैं। हम लोगों के घर, हम किसान परिवार से आते हैं, ये लड़का फिजिकल से देख लीजिए, इसका बॉडी 6 पैक वाला है, दौड़ते दौड़ते घर इसका बॉडी खराब हो गई है, फिर भी अभी आर्मी की भर्ती तक नहीं निकली है। चूल्हा तो दे दिया पर महंगाई इतनी बढ़ गई कि चूल्हा भरवाने के लिए पैसे नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है। हर जगह जो है हमारे गांव में हम देखते हैं, हर जगह हमारे गरीब जितने भाई बहन हैं, हाँ सबको जो है कि सर, हाँ बिल्कुल भरवाते हैं। आप कहाँ देख सिलेंडर ऊपर रखा गया है, सिलेंडर ऊपर रखा गया है और लोग वही फिर काम आ गए हैं वही। बताइए क्या लगता है आपको? मैम इस बार भी बीजेपी आएगी मैम, इस बार पक्का आएगी मैम, पूर्ण बहुमत से आएगी मैम। मैम बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया है। बीजेपी पिछले 300 प्लस गठबंधन 300 प्लस। अब गठबंधन 300 प्लस से कहाँ से बता रहे हैं ये हमको नहीं पता है, लेकिन पिछली बार झंडा गाड़े थे, इस बार भी झंडा गाड़ेंगे, आएंगे तो बीजेपी। मैं बस बोलने के लिए, बस जो छात्र हित की बात कर रही थी, आप जब भी से बोल रहे थे भैया, मैं सुन रहा था, छात्र हित की बात कर रहे थे। अभी देख लीजिए एनटीपीसी वाले में क्या हुआ, बिहार दरोगा का अभी भर्ती निकला था, वहाँ पे भी बीजेपी की सरकार है, वहाँ पे बस लिस्ट का नाम आ गया, नंबर वंबर कुछ पता नहीं चला। यूपीएसआई मैडम ये लिस्ट का नाम तो निकाले थे, लेकिन टोटी भी चोरी हुआ था, पता है कि नहीं? चारा घोटाला भी हो गया। जैसे बात कर रहे हैं टोटी की बात ना, वैसे ही चीलम भी निकलेगा, घबराइए मत। सुनिए मैम, हम बताना चाहते हैं, 5 साल मोदी जी को दिए हैं ना, 5 साल और पिछले 25 साल में आप बनारस का सड़क देख लीजिए, आप इंफ्रास्ट्रक्चर देख लीजिए। अरे हम इलाहाबाद में छात्र पीटे जा रहे हैं, उसे क्या बताइए? छात्र बता रहे ना, 5 साल और दीजिए, पूरा देश बदल जाएगा। अच्छा एक बात बताइए, महिला सुरक्षा, यहाँ कुछ लड़कियां भी हैं, आप लोग आगे आइए। मैं महिला सुरक्षा, मैं महिला सुरक्षा और लॉ एंड ऑर्डर की बात करूंगी, मैं लड़कियों से बात करूंगी। मैं बताइएगा, आप बताइए क्या बदला है यहाँ पे? बदला है जी, समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी तो 10 हमने देखा है, उसके पहले मायावती जी की सरकार देखी है, फिर समाजवादी पार्टी की देखी है। हम 10 साल से देखते हैं, अभी हमको चेंजेस दिख रहे हैं, हम फील कर पा रहे हैं सिर्फ खुद को। हम बताइए, आप भी लड़की हैं? जी जी, सिक्योरिटी इन कैंपस तो बहुत बढ़िया है। मतलब सब लोग बोलते कि 2017 का केस लेके एक घसीटते जाते हैं, लेकिन एट प्रेजेंट तो ठीक ही है, सिक्योरिटी ठीक ही है। लोग कॉल पे बात करते हुए जाती थी, चेयर स्केचिंग हो जाता था, मोबाइल छीन के लेते। अभी भी हो रहा है। अब सुनिए, ये चीज हम लड़कियों से पूछेंगे, ये चीज लड़की कैंपस में कंट्रोल हुआ है, कैंपस में कंट्रोल हुआ है, हम यहाँ से फील कर रहे हैं, यहाँ कंट्रोल हुआ है, हम फील कर रहे हैं, हम देख रहे हैं, हमने भी 10 साल से हम यूपी में ये देख रहे हैं, लेकिन अभी कंट्रोल हुआ है। जैसे पहले होता था। महिला सुरक्षा बदला है क्या? महिला सुरक्षा की बात करते हैं, यहीं पे बजरंग दल वाला है, क्या करके छेड़ करके चली जाते हैं, कुछ कोई ये बोल रहे हैं कि नहीं बदला। महिलाएं क्या? गुंडाई होती है धा। ये महिला है क्या? ये महिला है क्या? कैसे महिला है? एमपी रेप कर रहा है, कैसे सुरक्षित महिला है? ये लोग 2017 में गायत्री प्रजापति का भूल गए, गायत्री प्रजापति का भूल गए लोग। जब तक सरकार थी तब तक उसको कार्रवाई नहीं हुई थी। कुलदीप सिंह सेंगर को लोग भूल जा रहे हैं, टोनी को भूल जा रहे हैं। बदली जब सरकार बदली तो उसको सजा हो गई तुरंत। तो कैसे लोग समाज, तुम्हारा ब्रेन वॉश हो गया है। सुनो, एक मिनट, समाजवादी पार्टी में कितने गुंडे भरे हुए हैं, मुख्तार अंसारी से लेकर के अतीक अहमद तक। आजम खान से लेकर के आजम खान से लेकर के जितने मुस्लिम जो है सब सारे गुंडे भरे हुए हैं बीजेपी। मुस्लिम, यही सुनना चाहता था मैं इनका। मुस्लिम वोट आ गया ना, इनका मुस्लिम के बिना इन लोगों का डिबेट चालू ही नहीं हो सकता, ना खत्म होगा कभी। जातिवाद, धर्म, आराम से आगे संभाल। किसी के भी सरकार में राम मंदिर नहीं बना, किसी के भी सरकार में राम मंदिर नहीं बना। युवाओं को रोजगार देने की बात की थी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। इलाहाबाद में प्रतियोगी छात्रों के ऊपर लाठियां पड़ी हैं, और मैम दरोगा भर्ती लीक हुआ, 69,000 वैकेंसी का पेपर आउट हुआ, टेट का पेपर आउट हुआ। वो सुप्रीम कोर्ट में है, अभी वो सुप्रीम कोर्ट में है। ये बता रहे हैं कि 69,000 का लीक हुआ, सुप्रीम कोर्ट में है।
ये बोल रहे हैं 69,000 जो भर्ती हुई है पूरा फेयर सिलेक्शन हुआ है, कोई आरोप नहीं लगा सकता, कोई आरोप नहीं लगा सकता कि एक रुपया घूस लिया गया उसमें, कोई आरोप। और स्टूडेंट पे थोड़ा कम काम किया मानते हैं, लेकिन मैम ये लोग जो बोल रहे हैं ना जीरो बोल रहे हैं, वो नहीं है मैम, घोटाला नहीं हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है मैम। 5 साल और मौका दीजिए, पूरा देश बदल जाएगा मैम। ये जो बोल रहे थे ना अभी, इनको ये कहाँ पढ़ते हैं, लग रहा है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ही पढ़ते हैं, कंफर्म है। भर्ती क्लियर हो गई भाई, 20 दिन हो गया, वो भर्ती क्लियर होगी जो सुप्रीम कोर्ट का। अभी आप सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को गलत बताना चाह रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट वो कौन, अखिलेश यादव भर्ती निकलवाए थे भाई, चाह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले को? कुछ विशेष लोग दरोगा की भर्ती नहीं निकाले थे, विशेष यादव की भर्ती निकाले थे, सिर्फ यादव थे, कुछ यादव, सिपाही यादव, दीवान यादव, सिर्फ यादव थे। देखिए कुछ विशेष लोग चश्मा पहन के यादव खाली जातिवाद कहते हैं। आप कॉलेज के स्टूडेंट हो, ऐसे बोलते हैं? अभी एनसीआरबी का रिपोर्ट आया है, अब महिला सुरक्षा की बात कर रही हैं। सबसे ज्यादा महिलाएं असुरक्षित हैं उत्तर प्रदेश में, सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर उत्तर प्रदेश में बढ़ी हुई है, हर जगह सबसे ज्यादा जो भी घटनाएं हुई हैं उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा हुई हैं। रेप हो जाता है लड़की को। मैं चाहता हूं, जैसे कह रहे सुप्रीम कोर्ट का फैसला एक विशेष चश्मा पहनने वाले लोग जो है ना वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मानते। जब राम मंदिर का फैसला, शांत रहिए, राम मंदिर का जो फैसला आया था तो उसको भी कुछ लोग पहले कहते थे कि जो राम मंदिर का फैसला आएगा सुप्रीम कोर्ट देगा उसको हम मानेंगे, लेकिन उसके बाद भी विरोध करते थे, उसके बाद भी विरोध करते थे। रुको मैम, एक आप अपने सच्चे दिल से अगर जमीर मारा नहीं होगा तो एक बात याद रखिएगा, जो पत्रकार हैं अभी जो यूट्यूब वाले हैं वो तो चल रहे हैं, जो अच्छे मतलब कि चैनल वाले हैं वो मतलब बिके हुए नहीं है, कुछ भी बोल देते हैं। जवाब दे रहा हूँ, वही अगर कुछ भी है उसके अगेंस्ट लिख देते हैं मैम, सुप्रीम कोर्ट अभी तक पोटा लगा करके सारे पत्रकार अंदर हैं और टोनी बाहर आ जाता है, तब कुछ नहीं होता। हमारे बड़े भाई बोले कि बहुत ज्यादा दुर्घटना बढ़ गया है, महिलाएं सेफ नहीं है। आप ये बताएं, हाथरस को आप याद किए हैं? आप थोड़ा सा एक मिनट बड़े भैया, में हफ्ते में 2 दिन दंगा होता था, आप थोड़ा सा मुजफ्फरनगर में किस तरह से जाटो और मुसलमानों ने किस तरह का व्यवहार जाटों के साथ किया था, भूल गए? एक मिनट रुक जाए, एक मिनट। जब दंगाई लोग सत्ते में हैं तो दंगा कहां से होगा? योगी आदित्यनाथ के ऊपर हीनियस क्राइम का चार्जेस एडीआर की रिपोर्ट में, अमित शाह के ऊपर हीनियस क्राइम, और एक मिनट और ये क्या एडीआर की रिपोर्ट में नेशनल क्राइम ब्यूरो रिकॉर्ड ऑफ इंडिया के रिकॉर्ड में सबसे ज्यादा महिलाएं उत्तर प्रदेश में असुरक्षित है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने कस्टोडियल डेट पर 5 साल में कितने दंगे हुए हैं? दंगा करने वाले आ गए, जब हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने वाले आ गए। समाजवादी में दंगा कैसे होता है? अरे वही दंगा करवाने वाले थे, किसी के मंदिर में कुछ फेंक दीजिए। वाह, क्या एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं मैम। क्यों 5 साल में इसलिए दंगा नहीं हुआ, जो दंगा करते थे वो जेल में गए, जो दंगा करने वाले थे वो जेल में गए, आधे लोग डर गए। बुलडोजर चला है, रासुका लगा है और उनका पोस्टर लगा है, इसलिए शांत है। लेकिन आचार संहिता में हमारे घर के बगल में हफ्ते में 2 दिन चैन स्केचिंग होता था। आप जाके पता कर लेंगे सुसवाई क्षेत्र में अब कोई चैन स्केचिंग नहीं होती है, कोई चैन स्केचिंग नहीं होता। सब मैम जंगल राज खत्म हो गया है मैम, जंगल राज खत्म हो गया है। भयमुक्त उत्तर प्रदेश है ये। मार्च को युवाओं का इंकलाब होगा और 10 मार्च को बाबा बुल और बुलडोजर उत्तर प्रदेश से हटेंगे और मठ में भेजने का काम करेंगे। किस तरीके का इंकलाब होगा? उत्तर प्रदेश के इंकलाब क्या है? इंकलाब मतलब हमको चाहिए डेमोक्रेटिक राइट, हमको एक विशेष विचारधारा से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना है, हमको रोजगार चाहिए, मैम के काल में जवाब दे दूं मैं। ये डेमोक्रेटिक राइट की बात कर रहे हैं, एक मिनट सुनिए, डेमोक्रेटिक राइट की बात कर रहे हैं। हमारी सरकार में सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास से चलिए सरकार। नहीं सुनिए
ऐसा नहीं, पहले क्या था, एक जाति और एक धर्म, बस इसी को नौकरी मिलती थी, इसी के लोग पोस्टिंग पाते थे, इसी के लोग सरकारी नौकरी पाते थे। लेकिन जब से हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आई है, तब से हर खान साहब हमारे साथ है, जाति धर्म की बात हुई है तो खान साहब से बात करें। मैम वो बोल रहे थे अभी पुलिस वाली भर्ती हुई है ना योगी सरकार के, सबसे ज्यादा यादव सबसे ज्यादा क्यों भर्ती हुए हैं? अब तो बीजेपी की सरकार नहीं भर्ती होना चाहिए, योग्य थे, वो मेहनत करते हैं, गांव में दौड़ते हैं, ज्यादा भर्ती हुए। जब सपा का सरकार था तो यादव ही भर्ती होते थे, बस तब यादव ही भर्ती होते थे। बीजेपी की सरकार में क्यों भर्ती हुए हैं? बीजेपी की सरकार में क्यों भर्ती हुए? क्योंकि हमारे सबसे इनका कहना है कि सबसे ज्यादा यादव भर्ती हुए हैं। हमारा कहना है कि सपा सरकार में सिर्फ यादव ही भर्ती होते थे। अभी योगी जी की सरकार में भर्ती क्यों हुए हैं, वही तो हम लोग जानना चाहते हैं। का जो मीडिया है, अंजना सरकार में जो योग्य है वो हुआ है, पैसा लेके नहीं हुआ है भैया। 2 लाख में भर्ती होता था, वैसे ही वो भी होता था, वैसे ही पहले भी होती थी चीजें। पत्रकार देखिए, जो पत्रकार इस देश में सच बोलेगा, जो मोदी जी और योगी जी काम को सही बताएगा, उसको ये सपा के जो गुंडे हैं वो उसको गलत साबित करने का प्रयास करेंगे। मठ में भेजने का देखिए अभी इन्होंने कहा अखिलेश यादव जैसा नेता, बिजली सोच का नेता, देखिए साल में एक्सप्रेसवे बना दिया। देखिए इन्होंने कहा है कि जो पत्रकार निष्पक्ष हैं, जो पत्रकार निष्पक्ष हैं, मोदी और योगी की पक्ष में बोलते हैं, वो ईमानदार हैं। ये अपने अंतर मन से कहें कि जो काम हो रहे हैं वो सत्य हैं, ग्राउंड पे हैं। एक भी बात सबसे बड़ी समस्या जो इस समय देश में है वो बेरोजगारी है। 2014 में जब ये सत्ता में आए तो इन्होंने 2 करोड़ रोजगार का वादा किया, फिर 2017 के विधानसभा चुनाव में इन्होंने 70 लाख रोजगार का वादा किया, और किसी भी मुद्दे पे ये सफल नहीं है। अब सवाल ले लिया आपका, जवाब लेंगे। मैम ये कह रहे हैं बेरोजगारी में तो मैम मान रहे हैं थोड़ा कम है, लेकिन मौका दीजिए ना। आप क्यों जवाब आप जवाब देते हैं। देखिए पिछले 5 सालों में पिछले 5 सालों में 4.5 लाख सरकारी नौकरी लोगों को मिली है। 1 मिनट शांत रहिए, सुनिए, हमने अभी सुनिए तो बता रहे हैं। हम यहाँ पे MSc केमिस्ट्री में हैं। हमने पहले ही बताया आपको कि पहले JRF की फेलोशिप 25,000 रुपया थी, ये सरकार आई तो 31,000 रुपया हुई, 31,000 रुपया। दूसरी चीज लोग, 1 मिनट, दूसरे लोग जब जो है विदेश में चले जाते थे उनके लिए PMRF आया, प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप में 70,000 और 80,000 रुपया 1 महीने का जो है सरकार दे रही है, उसमें कंटेंजेंसी अमाउंट 2 लाख रुपए तक का है। कह रहे हैं कि रिसर्च पैसा नहीं दे रही है सरकार। किस तरह से सरकार ने जो है कि रिसर्च पूरा फोकस्ड करके रिसर्च के प्रति। दूसरी चीज कोरोना, दूसरी चीज सबसे पिछले, देखिए जहां तक की रिसर्च की सीटें हैं लगातार काटी गई। आप बता दीजिए कितना विश्वविद्यालय भारतीय जनता पार्टी की सरकार में खोला गया, कितनी रिसर्च की सीटें भरी गई, कितने BC के पद खाली है। जवाब दीजिए, जवाब। बिल्कुल, कौन लोग आज का बीज हमें ये बता रहे इंस्टीट्यूशन में कौन लोग हैं। देखिए सरकार जो है ना, जो उस पद के लिए एलिजिबल है उसको पूरी ईमानदारी के साथ हमारे से ट्रेनिंग लेगा नहीं से यही गलत मानसिकता है इनकी, ये अपनी मानसिकता। RSS और संघ को क्यों घुसा रहे हैं? संघ को इसलिए कह रहे हैं आप दिखाइए, आपके पास कोई रिकॉर्ड है कि सिर्फ RSS के ही लोग भर्ती हुए हैं? अपनी मानसिकता जो इनकी है, जो एक जाति और एक धर्म की, उसी को ये साबित करना चाहते हैं। कुछ नहीं, आप ये बताइए जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसको आप क्यों लेकर आए? RSS को बीच में कैसे लाया? RSS ही तो सरकार चला रही, नागपुरिया बताइए, सरकार चल रहा है। बिल्कुल जो ये जो है ना, ये जो RSS पे आरोप लगाने वाले परिवारवाद मानसिकता के लोग हैं, ये परिवारवादी मानसिकता के जो लोग हैं, एक परिवार सुनिए, एक परिवार और एक व्यक्ति, एक परिवार और एक व्यक्ति। अखिलेश यादव की क्या विसात थी कि 2012 में मुख्यमंत्री बना दिया गया? परिवारवाद का जवाब सुनिए मैडम, फिल्म शोले में गब्बर सिंह के भी परिवार नहीं था। आप रिकॉर्ड देख लीजिए। उसका कहने का सेंस है जिसके पास परिवार होता है वो अपने बच्चों को डरता है गलत काम करने के, हमारे गलत कर्मों का फल हमारे बच्चों को नहीं मिले। समझे, ये परिवार है। गब्बर सिंह का तो परिवार नहीं था ना शोले में,
फिर पिक्चर भी आप जी रहे हैं अभी, आप पिक्चर में जी रहे हैं, रियल लाइफ में आइए, यहाँ के हीरो योगी जी हैं, यहाँ के हीरो। मैडम बता रहे हैं धर्म की बात करते हैं। यादव ने क्या किया था, अखिलेश यादव ने क्या किया था कि जो है कि उनको 2012 में मुख्यमंत्री बना दिया गया। वो तो अपने पिता के नाम पर लैपटॉप दिए। सुनिए, तो पूर्वांचल एक्सप्रेस आपसे अच्छा एक्सप्रेसवे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बना हुआ है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में जाके देख सकते हैं। डायल 100 लिए। एक करे अखिलेश जी ने क्या कहा है, 3 विश्वविद्यालय खोले हैं स्टूडेंट के चलने के लिए, बसेस। डायल 100 कितना सफल था ना, वो सब जानते हैं। जो है किसी का जो है वहाँ पे सुना ही नहीं जाता था, पुलिस किस तरीके से काम करती थी कोई भरोसा नहीं था। लेकिन आज कोई भी अपराधी जो है वो बाहर नहीं घूम सकता है, अपराधियों का डर है, अपराधियों को डर है सरकार मैम डायल 100 बनवाए जरूर थे अखिलेश जी। बताइए, सवाल लूंगी, सवाल सुन लीजिए। अभी यहाँ पर अभी ममता बनर्जी आई थी, भैया सुन लो। अभी यहाँ पे ममता बनर्जी आई थी, ये वही ममता बनर्जी है जिन्होंने बोला था यूपी वाले सारे गुंडे होते हैं, बोला था यूपी वाले सारे गुंडे होते हैं। तो आप लोग गुंडे हैं? आप उनका स्टेटमेंट दिखा दीजिए। किसको सीनियर मेरे भैया हैं, बिरला से आए हैं, इनसे राय बोला है जिसके ऊपर हीनियस चार्जेस है, तड़ीपार। उन्होंने बोला था यूपी वाले सारे गुंडे होते हैं। आज उत्तर प्रदेश में बोले हैं, किसको बोले हैं? जिन्होंने डिस्ट्रॉय। ममता का समर्थन करते हैं। ममता बनर्जी डेमोक्रेटिक लेडी है, उन्होंने हराया। किसको हराया? सांप्रदायिक ताकतों को हराया, जिसने संविधान को तोड़ना चाहा उसको हराया। ममता बनर्जी अपने दबदबे से हराया, बीजेपी वालों को मरवा के कटवा के हरवाया, गुंडा राज दिखाया। ये मत, ये वही ममता बनर्जी है जो बोली थी हिंदुओं को कटवा देंगे, ये हिंदुओं को कटवा देंगी। किस तरह से आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के जो भी कार्यकर्ता थे उनकी किस तरह से निर्मम हत्याएं कराई गई बंगाल में, ये किसी छुपा नहीं हुआ है। और किस तरह से एक धर्म की राजनीति में मैम इन लोग को नहीं दिखेगा, योगी जी कितना भी काम करने इन लोग को नहीं दिखेगा, क्योंकि डीएनए में आ गया है सपा। अब डीएनए में आ गया जब सपा, तो सपा गाएंगे। अगर यहाँ पे रोड आइए आपसे बात करते हैं। ये आप बताइए, इनका कहना है कि जब से सपा आई है गुंडागर्दी आ गई, इनका मानना है, और इस पक्ष का कहना है कि योगी आदित्यनाथ गुंडा खुद है। योगी आदित्यनाथ किस आधार पे उनको गुंडा बोल रहे हैं? बताएं। आपके भैया आपको लेकर नहीं, यही तो विचारों का मतभेद है, लेकिन मेरे बड़े भैया हैं। योगी 2017 से इनके आने के पहले योगी। क्या नाम है आपका? विजेंद्र सिंह मेरा नाम है। सिंह साहब, अभी भाई नहीं बोला, आप छोटे भाई ने, कि योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार में सारे गुंडे भरे। हर कोई अपनी राय रखने के लिए स्वतंत्र है, चाहे मेरा भाई हो चाहे जो कोई भी हो। योगी आदित्यनाथ के आने के पहले बोला जाता था कि बीजेपी सांप्रदायिक पार्टी है, दंगों वाली पार्टी है। आप लोग न्यूज़ वाले, आपको पता होगा कि 2017 से 2022 के बीच में यूपी में कितने दंगे हुए हैं, बताएंगे आप? मेरे रिकॉर्ड में नहीं हुआ ना, तो ठीक उसी तरह ये लोग बोल रहे हैं। मैंने ये सवाल पूछा था, भाई साहब ने बोला कि क्योंकि दंगे करवाने वाले बीजेपी कह रहे हैं ना। अगर दंगे कराने वाले होते तब तो सिर्फ दंगे ही होने चाहिए थे, दंगे नहीं हुए, इसका क्या मतलब है? विरोधियों का देखिए, विरोधियों का काम है जब हम बोल लेंगे तो आप बोलिएगा। जब बीजेपी सत्ता में 5 साल थी, कोई दंगा नहीं हुआ। अगर वो चाहती, जैसा कि उसको कहा जाता है दंगाई वाले पार्टी है, हर जगह दंगा होता और हर जगह मामला दबा दिया था और उनके हिसाब से होता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। खान साहब जवाब आप नहीं, रोजगार पे दंगों की बात भी करेंगे, रोजगार बाद में बात मत करेंगे, रोजगार पे दंगा की बात। दंगा करने वाले जब पार्टी में आ जाएंगे, सुरक्षित रहेंगे तो रोजगार मिलेगी। सुरक्षित के रहने की जरूरत उस टाइम भी सुरक्षित है, अभी भी सुरक्षित है, ऐसे बात मत करिए। उत्तर प्रदेश में आपको पता होगा, दो बड़े दंगे, हर हफ्ते में 2 बड़े दंगे जो है दंगे होते थे। मुजफ्फरपुर का दंगा भूल नहीं सकता है कि किस तरह से मुसलमानों ने हिंदुओं के ऊपर अत्याचार किया था, कोई नहीं भूल सकता। हिंदू छोड़ करके बात करो यार, हर बात में मुसलमान हिंदू से तुम्हारा बात खत्म होती है। क्यों? जब अखिलेश यादव MY की बात करेंगे तो ठीक है, और हम जब हिंदुओं की बात करेंगे, 80% लोगों की बात करेंगे, 80 या 20 में कौन है? इसीलिए बता रहे हैं ना। वाई फैक्टर अखिलेश यादव लेकर आए थे, कैसे देखा थे? वही उसको हम उसकी बात छोड़ दीजिए मैम। खान साहब, आप जिसको समर्थन कर रहे हैं वो मुस्लिम यादव फैक्टर लेकर आए थे, कैसे देखा? सही को समर्थन कर रहे हैं, अखिलेश यादव की समर्थन नहीं करें, जो सही कर रहा है उसकी समर्थन किया जाए। जो रोजगार आप जिनके साथ है वो मुस्लिम यादव फैक्टर लेकर आए नहीं, मुस्लिम यादव कभी से 20 हिंदू बोलते हैं वो लोग, जो कपड़े से पहचान लेंगे, वो सारी चीजें हिंदू मुस्लिम चीजें नहीं है। बहुत लोग अपनी राजनीति समीकरण ध्रुवीकरण बहुत अलग तरीके से करते
करते हैं। मुसलमानों के लिए काम नहीं किए योगी जी? अरे तो मुसलमानों की बात आता है पर्सनल, तुम लोग काम किए कि नहीं किया? योगी जी की सरकार में सबसे बड़ी चीज हटा दी है महिलाओं योगी जी की सरकार में, योगी जी की सरकार में अगर हिंदू सुरक्षित है तो मुसलमान भी सुरक्षित है। ये बताइए, जितनी यूपी सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा जितनी योजनाएं उत्तर प्रदेश में लागू की गई हैं, जो सड़कें बन रही हैं, उस पे ऐसा तो है नहीं कि हिंदू चल रहा है मुस्लिम नहीं चल रहा है। जो आवास 43 लाख से ज़्यादा हुआ है, वही तो मैं बता रहा हूँ, जो आवास 43 लाख से ज़्यादा बनाए गए वो हिंदू मुस्लिम यादव अहिर देख कर तो बनाए नहीं गए हैं, वो सबको मिला है। जो बिजली सुनिए, जो बिजली एक हफ्ते दिन में एक हफ्ते रात में रहती थी 8 घंटे, हर रोज 8 घंटे बिजली रहती थी और हफ्ते का भाजा था कि मतलब एक हफ्ते ये रहेगा, एक हफ्ते दिन में, एक हफ्ते रात में। अभी 24 घंटे में देहात में 20 से 22 घंटे बिजली मिल रही है, शहरों में, छोटे शहरों में 24 घंटे बिजली मिल रही है। तो ये बिजली क्या मुसलमान के घर देख कर नहीं जाती है कि मुस्लिम है? आप सहमत हैं? बिल्कुल सहमत नहीं है। बस इधर बनारस हो गया, अच्छे अच्छे शहरों में। देवरिया से हैं हम, बनारस के नहीं है, हम देवरिया के रहने वाले हैं। और वहाँ गांव में जा करके देख लेंगे तो स्थिति बहुत दयनीय है। मैं गई हूँ गांव में, कुछ भी चीजें हैं नहीं है। ये जान नहीं, इनकी बात सच हो सकती है, इनकी बात सच, रुको एक सेकंड रुको, इनकी बात सच हो सकती है क्योंकि ये यूपी के नहीं है, बिहार के हैं। और बिहार में बिजली हो सकता है कि नहीं रहती हो। और एक बात और, बिहारियों का मत यूपी के चुनाव में कोई मायने नहीं रखता है। जो यहाँ के मताधिकार, जिनके पास मताधिकार है उनका मत मायने रखता है, समझ रही है? आप बताइए बिहार से आकर यूपी में क्यों? 10 साल से बिहार से लेकर बनारस में एकेडमिक की पढ़ाई भी यहीं पे हुई है, CM एग्लो बंगाली से UG PG भी यहीं पे हुआ है। इनकी बातों से बहुत सहमत। एक सीनियर सिटीजन आए, एक अंकल आए, बताइए अंकल क्या कहना है? मैडम, मैं विनय कुमार सिंह, वायुसेना से रिटायर्ड हूँ। अवकाश प्राप्त द्वितीय नौकरी मुझे BHU में भी लगी। एक्सटेंशन किस चीज से रिटायर हैं आप? वायुसेना से। वायुसेना से? हाँ। बहुत जबरदस्त। वायुसेना बोल रहा हूँ कि ये सेनाओं के ऊपर सवाल करने वाले लोग भारत के वैज्ञानिकों के ऊपर सवाल कि इंजेक्शन में लगवाएंगे, ये क्या देश है? ये इस तरह के नहीं, ये भारत के वैज्ञानिकों पर सवाल, मोदी के वैज्ञानिक नहीं हैं। और सेना पर जो आज मोदी पूरे वर्ल्ड में आज रसिया के साथ, उनके साथ, लेकिन रसिया 71 में जो हमारा साथ दिया उनका निभा रहे हैं। ये देश हमारा है कि पूरे वर्ल्ड जाने के मोदी क्या चीज़ है। वो अमेरिका का पक्ष नहीं लिए। अमेरिका ने 71 में अपना बेड़ा भेजकर हमें झुकाने का काम किया, 71 में नहीं। ये देश की बात है, मोदी के मैं नहीं, मुझे आरक्षण नहीं मिलेगा, मैं राजपूत हूँ, मुझे आरक्षण नहीं मिलेगा। मैं जानता हूँ भाई बात को, मेरे लड़के नौकरी करेंगे, प्राइवेट में करेंगे, लेकिन ये देश पहले होना चाहिए। देश पहले। अभी हम लोग भी रसिया के साथ हैं, ऐसा नहीं है। जब देश का सवाल आता है तो कोई भी अमेरिका के सपोर्ट में नहीं जा रहा है, वो बात नहीं है। नहीं मैडम, यही जब मुलायम सिंह जी रक्षा मंत्री थे तब इन्होंने ये कहा, ये रजाज फर्नांडिस ने प्रवेश किया संसद में, ये संसद के भाषण में बता रहा हूँ, तो कि सबसे ज़्यादा खतरा हमें चाइना से न कि पाकिस्तान से। ये माओवादियों का तब इनकी हालत खराब हो गई संसद में। ये बोले कि अंग्रेजी में तो आप ही साइन किए हैं, कि तुम लोग अंग्रेजी की औलाद, अंग्रेजी में साइन कर दिए। ये ड्राफ्ट यही था कि हमें चाइना से ज़्यादा खतरा है। आज किसे खतरा हमको? मैम एक मिनट चाइना से जैसे एक बीजेपी का प्रोपेगेंडा है, एक अपना तुलना एक अच्छे खासे नागरिक से करेंगे कि एक मंदिर में बैठे हुए उस भिखारी, मैं पूरे कौम की बात नहीं कर रहा हूँ, भिखारी से तो नहीं करेंगे। वैसे पाकिस्तान से तो नहीं कर सकते हम लोग, तुलना चाइना से करेंगे। लेकिन हर बात में इन लोगों का मुसलमान, पाकिस्तान, आतंकवाद यही आता है। देखिए हमने तुलना मंदिर से भी किया? नहीं, जामा मस्जिद को हमने लाल किला को नहीं तोड़ा। जब हमारे मंदिर मस्जिद से, देखिए भारतीय सेना या भारत के लोग सहिष्णु रहे, चाहे अंग्रेज आए चाहे मुगल आए, सबको अपनाए। राजाओं के आए और हमारे राजाओं की लड़कियों से जोधाबाई से शादी हुई, ऐसा नहीं है। राजपूत लोग उनको शरण दिए, और जापान, अमेरिका, जहाँ से भी लोग आए, चाहे चाइना के लोग आए। वायुसेना के अधिकारी हैं। चलिए, हमने बात किया नेशनल मुद्दे की। अभी जहाँ पे एक दिन में चुनाव होने वाले हैं, ये आखिरी चरण के चुनाव है। उत्तर प्रदेश में खड़े हैं, बनारस में खड़े हैं, यहाँ पे बहुत युवा हैं जो कहते हैं कि रोजगार नहीं मिली, और इसके अलावा बहुत सारे मुद्दों पे बात हुई। कहते हैं कि जो सुरक्षा, जो महिला सुरक्षा है, वो भी नहीं मिला, और इसके अलावा कहते हैं बीजेपी सरकार होगी, सरकार गुंडे। समझ रहे हैं, जनसंख्या ज़्यादा है, जनसंख्या ज़्यादा है, उस हिसाब से नहीं है। तो हमारे स्रोत है, तो वो जब जनसंख्या जब रोकने की बात आती है। आजादी के वक्त कितने जनसंख्या थी? अभी उस समय 36 करोड़ जनसंख्या थी, इस समय तो उस समय के लिए जो सड़क प्रबंधन हो रहा है, जो मनरेगा के तहत ऐसी व्यवस्थाएं हो रही है। खान साहब
जितनी आबादी बढ़ी है अभी? मैम आबादी की तो इसका आंकड़ा मुझे मतलब अप्रोक्सीमेटली आबादी का असर, आबादी बेतहाशा बढ़ रही है ना, ये बताने की जरूरत नहीं है किसकी आबादी बेतहाशा बढ़ रही है, उसको कोई बताने की जरूरत नहीं है। इनका मुद्दा क्या है आप भी समझ रही हैं, ये क्या है? ऐसी बातों से तो मैं डिबेट में होने वेल एजुकेटेड लोगों की ये पहचान नहीं है जो बीजेपी के माइंड सेट लेकर के आते हैं प्रवक्ता। पर आखिरी सवाल पूछेंगे सर, क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बनेगी? आप वायुसेना से अधिकारी है, सीनियर है। देश की जो ताकत है वो बीजेपी उसी की बनेगी। सर एक आखिरी सवाल लूंगी आपसे और ये जवाब सबके आखिरी सवाल लूंगी मैं। ऐसा क्यों कहा जाता है कि देश हित, राष्ट्र हित ये सारे बीजेपी में, और जो बीजेपी के अगेंस्ट में वो राष्ट्र विरोधी हो गए? बात नहीं है, किए हैं लोग, ये नकारा नहीं जा सकता। हम नहीं कहते कि कांग्रेस ने या जो जवाहरलाल नेहरू से पैटी नहीं बिठाए, ये नहीं कहे, लेकिन अपनी आत्मनिर्भरता जो है, जितना जिस हद से मेक इन इंडिया मोदी ने किया है अभी तक कोई नहीं। योगी सरकार कैसा काम कर रही है? योगी सरकार कैसा काम कर रही है? रिपोर्ट में आइए, सुनिए पहले काम कर रही है? आप विश्वविद्यालय में आइए, पहले छात्रों के पास सुनिए, हम बता रहे हैं आपको। तुम नहीं डिसाइड करो। छात्रों के लिए, छात्रों के हित में ही हमें एक्सटेंशन मिला था मैडम दोबारा 65 साल के लिए। मैंने युवाओं को नौकरी चाहिए, मैंने एक्सटेंशन ठुकरा दिया, कि नहीं युवाओं को दीजिए, नहीं मुझे दोबारा चांस मिला था, मेहनत कीजिए, यहाँ चांसेस बहुत हैं। और आप अपनी जनसंख्या, चाइना कंट्रोल कर सकता है, इंडिया क्यों नहीं? जनसंख्या के बाद इनके मुंह में ताले लग जाते हैं, क्यों? हमारे दो पराए हैं, चाइना का रहा है जनसंख्या रोटिए, इतना बड़ा विकासवाद है तो हम जनसंख्या का असर पड़ता है। दो हमारे 6 नियम बनाए। तो एक बात बताइए, आपको लगता है कि ऐसे खुद का सोचिए, खुद का सोचिए, और जहाँ रोजगार है वहाँ रोजगार लीजिए, मेहनत कीजिए। हम तो हमारे तो कौन बनाएगा रोजगार? खान साहब आप मानते हैं? सवाल लूंगी खान साहब, जैसे कि आप बोल रहे हैं आबादी की बात, आराम से। और टाटा पकौड़े बेचे हैं, वो आगे सरकारी IAS नहीं हुए। IAS हाँ, हमारे हम पढ़े, हम कंपटीशन किए। मैं आजमगढ़ से, सुनो, आजमगढ़ से 74 में मेरिट होल्डर था यूपी बोर्ड का, मैंने एग्जाम दिया, मेरा कोई फादर नहीं था। सुनो, अरे भर्ती तब भी निकलती थी, भर्ती तब भी निकलती थी। अच्छा जी, आराम से पास कर पाओ, आपको प्रोफेसर बना दिया जाए तो सुनिए, अभी आप कंपटीशन में आइए, आप कंपटीशन में आइए भाई, आप तो वही दिखा रहे हैं। अच्छा बताइए, रेलवे बोर्ड में सरकारी नौकरी का ये हाल है कि आप पेंशन समझ रहे हैं उसको, तो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। प्राइवेट में भैया 12 घंटे खट रहे हैं। रेलवे का जो पेपर हुआ था 2022 हो गया, अभी रिजल्ट डिक्लेयर अच्छे से नहीं हुआ है। और एक बात बताइए, आपको लगता है कि यहाँ पे सरकार जो है आपको इन भर्ती नहीं निकाल रही है? तो हमने देखिए, ये कहते हैं भर्ती पारदर्शी हो, भर्ती आएगी तब ना पारदर्शी हो। SI की भर्ती कोर्ट में चली गई, टेट की भर्ती मतलब पड़ा हुआ, अभी पूरी नहीं हुई। 69,000 शिक्षक भर्ती पूरी नहीं हुई, छात्र लाठी का है। 3 साल से रेलवे की भर्ती हटके, इनको ये नहीं दिखता है। मैं अकेले लड़का घर का, 66 में मेरे पिताजी मरे, की बात करिए। मेरी माँ ने अकेले मुझे सेना में भेजा और मैं जाके सेना में नौकरी किया, दोबारा BHU में मैंने कम्पीट किया, तब इंटरव्यू में आया। तो ये आप कम्पीट कीजिए। इंट्रेंस दे के आए हैं, भाई शराब के नहीं आए हैं, इंट्रेंस दे के आए हैं। अभी ऑक्सफोर्म की रिपोर्ट जो है कि 2021 जा रही है, इनइक्वालिटी किल्स, उसमें जो है बोलते हैं कि 2 गुनी आई हुई है। 84% किसानों और आम आदमी की आय में गिरावट आई है, और 10 करोड़ से अधिक नए वैश्विक गरीब भारत में पैदा हुए हैं। वैश्विक गरीबी की 50% से अधिक ये आंकड़ा है। देखिए, और नीति आयोग की स्वास्थ्य की जो रिपोर्ट आई है, देखिए यूपी नीचे स्टॉप किया है। आतंकवाद की रिपोर्ट देखिए, अरे आतंकवाद, सॉरी, ये क्या? मैं अब ये किसानों की जो बात कर रहे हैं, मैं अपने घर से ही लेता हूँ, मेरा किसान बैकग्राउंड है पूरा, आदित्य राय हमारा नाम है। देखिए, जब सरकार आई, हमारे घर में हमारे पिताजी के नाम पे 1 लाख रुपए कर्जा और हमारी दादी के नाम पे 1 लाख रुपए कर्जा था, दोनों का 1-1 लाख रुपए कर्जा माफ हुआ। हमारे घर में 3 लोग इस समय किसान सम्मान निधि में 6-6 हज़ार रुपए सालाना पाते हैं। अभी देखिए, मार्केट में आप धान बेचने जब जाएंगे ना तो 1200-1300 रुपए क्विंटल है, लेकिन सरकार जो धान ले रही है 1850-1860 रुपए पिछली बार ली थी, 1900 रुपए से ज्यादा, 1920 रुपए शायद इस बार रेट तय हुआ है। तो आपको सीधे मार्केट से 600-700 रुपए जो है 1.5 गुना, जो बता रहे हैं 1.5 गुना, यही 1.5 गुना मूल्य है। ऐसा कुछ नहीं है। जो MSP पहले हम भी किसान, 1 मिनट पहले सुनिए, ये जो मुद्दा बनाना चाहते हैं ना, गलत। हम किसान हैं, बताते हैं आपको, तो किस तरह से फिर जानते हैं 1 मिनट, फिर जो है हमारे फायदा मिलता है इसका। हमारे घर में जो है हमने ट्रैक्टर, हमने सरकारी
सरकारी जो योजनाएं हैं उसमें जो है कि सब्सिडी हमको मिल रहा है, सरकारी योजनाओं से हमको सब्सिडी मिल रहा है। हमने ट्रैक्टर खरीदा अपने घर में, हमने ट्रैक्टर 8 लाख का खरीदा, उसमें 4 लाख से ऊपर की हमको सब्सिडी मिली। हमने सुपर सीडर खरीदा, उसमें हमको 1 लाख से ज़्यादा की सब्सिडी मिली। मतलब कि हमको 50% रेट दे करके ही हम अच्छी मशीनें अपने यहाँ ला सकते हैं। और हर जिले में, जिले वाइज आप देख सकते हैं हर जिले में कितने लाभार्थी हैं। हाँ, क्योंकि सरकार का वो आंकड़ा UPagriculture.com पे हम देख सकते हैं कि हर जगह जो है कि लाभार्थी हैं। तो जो किसानों के लिए ये जो भ्रामक बनाया जा रहा है एक मुद्दा कि किसानों के लिए कुछ नहीं किया गया है। उसका 700 किसान सही, 700 किसान मैम वो किसान नहीं, किसानों के भेष में दंगागारी थे, वो सब दंगा करने गए थे। 15 अगस्त को आप वापस क्यों लिए आप? 15 अगस्त को लाल किले बस चलिए यहाँ पे है, इनसे बात कर लेते हैं। बताइए मैम सिर्फ नहीं अपहरण होगा, सिर्फ जाते जाते भीषण होगा। सुनो मैम, सिर्फ जाते जाते एक भोजपुरी में कविता बनाए, छोटी सी है, तो वो बोल के जाएंगे मैम। चाहे कर लो इस बार हाथी पे चढ़ाई, चाहे कर लो इस बार हाथी पे चढ़ाई। मैम इसको हम भोजपुरी में सुनाते हैं। चाहे कर ला इस बार तू हाथी पे चढ़ाई, या चाहे कर ला हाथों की सफाई, या चाहे कर ला तू हाथी पे चढ़ाई, या कर ला हाथों की सफाई, या कर ला तू साइकिल का सवारी, ये बारी भी होगा कमल सब पे भारी। देखिए यहाँ के ये छात्र हैं जिनकी अपनी अपनी राय है, अपनी अपनी मत है, तो जो उनको अपनी बातों को, अपने पक्षों को उन्होंने खुल के रखा। हमने दोनों पक्ष को मौका दिया, दोनों पक्ष ने अपना बहुत ज़बरदस्त तरीका से प्रदर्शन किया है। बाकी हमने लड़कियों से भी बात किया, तो बहुत अच्छा रहा। अब आप इन चैनल पर बने रहें और हम आगे और भी लोगों से बात करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।